हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपीएससी द्वारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज की शुरुआत हम एक क्वेट से करेंगे। नेवर लूज होप, स्टॉर्म्स मेक पीपल स्ट्रोंगर एंड नेवर लास्ट फॉर एवर। कभी भी हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमेशा याद रखना कि स्टॉर्म्स जो तूफान होता है इंसानों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है और ज़्यादा देर तक नहीं टिकता इंसानों के सामने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सबसे पहले यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे जो ये रहा 2023 में पूछा गया था। हेल्थ सेक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं इंडियाज पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर को एक बार पढ़ लेते हैं। टॉपिक रीड करके इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने इसका नोट्स निकाला है। ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर का नोट्स है। तो बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर होता क्या है, हम यहाँ से जानेंगे। जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है इसमें दो प्रकार के सेक्टर आते हैं, इंक्लूड करता है। पहला वो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसे पीएचसी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। एंड सेकंड होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो कम्युनिटी द्वारा चलाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कहता है दोस्तों, जो पब्लिक हेल्थ हेल्थ केयर सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। ये याद रखना दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में पब्लिक हेल्थ सेक्टर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ केयर सर्विस के लिए। मैनेजिंग हेल्थ केयर वर्कफोर्स, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो कलेक्टिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन क्यों ना हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिवीजन की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इंश्योरेंस कवरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है। और जितनी भी हेल्थ केयर सर्विस होती है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग हेल्थ केयर सर्विस टू देयर पॉपुलेशन। अपनी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। डिसेंट्रलाइज अप्रोच क्या होता है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच होता है इसमें, जिससे कि ये फ्लेक्सिबल होता है ये सिस्टम जो हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है इंडिया में, लोकल नीड्स को पूरा करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में है, इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस उनका किस पे होता है, क्यूरेटिव केयर में होता है। क्यूरेटिव केयर और लिमिटेड एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव, लिमिटेड चीज़ों को इन्फेस करना है और प्रिवेंट करना है। प्रमोटिव भी होता है एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, मतलब कि लोगों को रिहेबिलिट करके उनका अच्छे से इलाज हो सके। एंड लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंसंट्रेशन जो है उसका हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी, मतलब कि हॉस्पिटल्स पे है और मेडिकल फैसिलिटी पे है। दिस स्ट्रक्चर बियास टुवर्ड क्यूरेटिव केयर, और ये क्यूरेटिव केयर की ओर बियास करता है। और जो सबसे एक नया नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आयुष्मान भारत, पीएमजे। ये एक अभियान चलाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से। इसमें क्या कहा गया है कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देता है, 5 लाख तक का देता है दोस्तों, याद रखना 5 लाख तक का आप इलाज फ्री में करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड बना के आप अपने नज़दीकी ब्लॉक से आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, आपको अपने ब्लॉक में जो बैठते हैं वीडियो साहब उनसे जाके बोलना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप उससे बनवा सकते हैं। और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके ये कार्ड बनवा सकते हैं। 5 लाख तक का आपका जो होगा इलाज बिल्कुल फ्री होगा। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेगी, इंक्लूडेड प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएशन। ये सारी चीज़ें जितनी भी ट्रीटमेंट के चीज़ें हैं वो सब ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और भी किसी भी हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट में भी इसको यूज कर सकते हैं।
विदाउट इनकरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप, बिना पैसे के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, या दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस। इनका जो फोकस होता है किस पे होता है, क्यूरेटिव केयर एंड लिमिटिव प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर। क्या इन सब चीज़ों पे फोकस होता है। जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, अभी हमने दोस्तों पढ़ा था, जो इनका फोकस जो होता है, वेट, हाँ ये रहा, ये जो इनका फोकस है आप देख सकते हैं, सबसे प्राइमरी फोकस जो होता है क्यूरेटिव केयर पे होता है, ठीक है, एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव पे होता है, प्रमोटिव पे होता है, रिहेबिलिटिव केयर पे होता है। तो इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल दोस्तों सही है, इस पे हम टिक कर लेंगे। अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। इसमें कह रहा है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ सर्विस के लिए। क्या ये बात सही है। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल बात सही है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, अभी हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ केयर पूरे सर्विसेज के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी सही है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये दोनों पॉइंट आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये दोनों, पहला पॉइंट जो है हेल्थ केयर सेक्टर के फोकस के बारे में बता रहा है, हम जान सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ये वाला, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के फोकस के बारे में बता रहा है। तो हमें यहाँ से ये तो पता चलता है कि ये दोनों पॉइंट सही तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के ऊपर है और ये स्टेट गवर्नमेंट के फोकस के ऊपर है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे समझे कि जो पहला पॉइंट है इंडिया पब्लिक सेक्टर ऑफ हेल्थ, केवल हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा है, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है उसके ऊपर बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत होगा। क्यों ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कह रहा है इसमें दोनों ऑप्शन सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, दोनों अलग अलग चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, एंड दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।